हेलो जी, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सारे मैं ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो राधा कैरो ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा था, हो रहा था 8:30 का। 8 बजे पानी आ जावा है और मोटर चला रखी थी मैंने। तो मैं साथ के साथ पौधे में पे भी पानी छिड़क दी हूँ। तो यहाँ पे मैं पानी छिड़कने लगी थी पौधे में। देखो भी कितनी धुंध हो रही है यहाँ पे। देख खेतों का और एरिया नहीं हो तो धुंध देखो कितनी ज़्यादा हो रही थी, बहुत ज़्यादा धुंध हो रही थी। और मैं यहाँ पर चल पौधे में थोड़ा थोड़ा है ना पानी छिड़क दी हूँ, जो साफ़ हो जाएंगे, जो रेत मिट्टी है वो साफ़ हो जाएंगे। पानी डाल दूँ मैं, क्योंकि 2 दिन हो गए थे पानी डाले ना मैंने अच्छे से। तो मैं चल आज नलकी लगा दी थी मैंने पाइप। और यहाँ पे देखो मोटू बैठा बैठा कैसे देख रहा है। तो मोटू भी सुबह उठ के और फ्रेश होया था। और अब जो भी मैं काम करूँगा तो मेरे पीछे पीछे रहेगा। तो इतना मैं पानी नहीं डालूंगा ना, इतना ये यहीं पे बैठा रहेगा। ये देखो तो अब मैं यहाँ पे देखो यहीं पे बैठा है। तो मैंने साथ के साथ पौधे में पानी डाल दिया था और फिर मैंने पायदान धो दिया था। पैमा चल नल के लाग रही सारे के धो धा के और एक उड़न कर दूँ, क्योंकि पानी चलते में जो धोया धाई का काम हो जाए है ना, वो बस जल्दी जल्दी ठीक हो जाए है। तो पानी चलते में मैं सारा जो कुछ धोना है तो मैं धो दिया करूँ। बाहर के भीतर के लेटरिन बाथरूम जो कुछ मैंने धोना हो तो मैं साथ के साथ में धो धा के और निखराम हो जाया करूँ। फिर नू है पानी का काम है ना, एक उड़ना हो जाए है। फिर अपना जो और काम है वो कर ली हूँ, क्योंकि पानी आया कर सुबह 8 बजे आया कर पानी और 9 बजे तो 1 घंटा पानी रहा है 9 बजे तक। और शाम ने फिर आया कर पानी 5 बजे से लेकर 6 बजे तक पानी आया कर। तो मेरा जो काम है डेली का मैं अपना वो निपटा का हुआ कर दूर बेबे। आज है ना मेरी तबीयत इतनी डाउन हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा गले में खराशी हो रही थी। और जो ये ब्लॉग है यो मैं आप सबके साथ शेयर करूँ, 2-3 दिन का बनाया हुआ है। तो 2-3 दिन का बड़ा मैं चल ब्लॉग मैंने तैयार कर रखा है, मैं चल आप सबके साथ शेयर कर दूँ। क्योंकि और ब्लॉग तो है ना बन नहीं पा रहा, क्योंकि बच्चे की छुट्टी हो रही है स्कूल की और इनका जैसे क्लास लग गया करो फोना में। तो भी इस कारण तो मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही, क्योंकि सुबह 9 बजे क्लास स्टार्ट हो गया है, शाम ने 1:30-2 बजे तक क्लास रहा है इसकी। दोपहर तक दोपहर तक 1:30-2 बजे तक इनकी क्लास रहा है। तो यहाँ पर मैंने धो दिया। देखो ठंड या ठंड कोनी इतना ज़्यादा कोनी जितना यू लागा है, जो पोल्यूशन के कारण जो धुंध हो रही है। तो फिर मैं अपना धो धा कर अंदर आ गई थी, सारा वाइपर वगैरह तो साफ कर दिया था। और फिर मैं निकालने लगी थी बच्चे के जो सर्दियाँ के कपड़े हैं ना वो निकाल लेते मैंने। और 2 जैकेट हवे नहीं मिली थी, तो मेरा इतना मन में बहम हो गया था। अगर जैकेट है गई कित तो है कित तो तो मका चल हाँ सॉरी, वो लड्डू और के कपड़े भी नहीं मिले थे। जो मेरे लड्डू गोपाल है ना उनके भी कपड़े नहीं मिले थे सर्दिया के, तो वे मैं ढूंढने लग रही थी। तो मगर चलो ना देखो मैंने 3 दिन हो गए, 3 दिन तक मैं लड्डू और के कपड़े रोज बेड खोल ले थे, रोज बंद कर दे थे, रोज बेड खोल लूँ और बंद कर दूँ। सुबह उठते मेरा ये काम हो रहा था। वैसे मेरे इतनी टेंशन सी हो गई थी बहुत ज़्यादा। मैं कहा हे राम, मैंने तो कपड़े सारे यहीं पर रखे थे, लड्डू और के भी सर्दिया के यहीं पर रखे थे, तो वो हैं कित गए कित मेरे नू कुछ भी समझ में नहीं आया। तो मैंने बेड उल्टा बंद कर दिया, ढूंढ डांड का सारे के देख लिया मैंने, दोनों बेड देख लिए और दोनों अलमारी देख ली, पर लड्डू और के कपड़े तो मैंने कितने नहीं मिले। तो फिर मैं आराम से बैठ गई। मैं कहा चल मगर रोमी और ने देख लो ये भी बैठे हैं जाडे के में बेचारे। तो इतना शोर मचावा है, बहुत ज़्यादा शोर मचावा है। और यहाँ पे ये देखो इतना दवाइयाँ का पिटारा खोल कर बैठी हूँ मैं भी। मगर चल साथ के साथ इसमें दवाइयाँ ना जो एक्सपायरी डेट हो रही है ना, इन एक और ना कर दूँगी और जो उसे ठीक है ले मोटो जो एक्सपायरी डेट है उन्हें भगा दूंगी और जो ठीक है जो काम की है उन्हें मैं रख दूंगी। तो इतनी दवाई इकट्ठी हो रही थी, देखो सारे ना मैं छाटन लाग रही हूँ कौन सी की डेट निकल रही है, तो मैं इन छाटन लग रही थी। मैं इतनी मेरी इतनी दवाई हो जाए, हाँ देखियो इतनी दवाई मेरी, मैंने कुछ थैली अलग अलग थैली में मेरी दवाई पाउन थी। और
किसी की तो इतनी दवाई ही नहीं जितनी मेरी दिखी मने। मकैया भी किसकी, या भी मेरी, या भी मेरी, या भी मेरी। वैसे मन तो क्या करे, सारे ठाक जो एक्सपायरी डेट थी सारी मना घाल के थैली में भगा दी। तो कुछ नू है मेरा, जिस तरह दवाई ले आऊँगी आराम हो जाएगा, फिर वह दवाई रख दे उठा कर, यानी कि पूरी दवाई तो मैं खाऊँगी नहीं। तो ये पहले की दिन दवाई रखी थी। और ये आँख उखा की, जो कान के दर्द की, आँख की फ्रेश नहीं, जो फ्रेश रखने की हुआ दवाई ये रखे करूँ मैं। डेटोल वगैरह है कि बच्चे का साथ है ना, बच्चे के साथ में डेटोल वगैरह ये रखने पड़े हैं, तो मैं ये उठा कर रख दूँगी। जो कान के दर्द की है, आँखा की है, वो भी मैं रख दूँगी, क्योंकि उनकी डेट नहीं जा रही थी। और बाकी दवाई सारी मैंने गिरती थी ठाक है। और बेबे बस सुबह सुबह का काम इतनी हो जावा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बच्चे और कुछ फिर डॉगी और कुछ भी गड्ढे का, यानी कि दिन छोटे छोटे होने लग गए। इतने सुबेरा का काम करें इतना वही टाइम हो गया है, क्योंकि 1:30-2 तो बजने मेरे काम ने। तो फिर मैंने सारा काम कर लिया था। और शाम का टाइम 7 के 7 शाम का टाइम हो गया था, क्योंकि मैं नहाई थी 4 बजे। 4 बजे नहाने के बाद मैंने थोड़ा सा आराम करा, फिर मैंने पानी पूनी भरा। फिर मैंने जो सुबेरा कपड़े सुखाए थे वे है ना सूखे नहीं थे, क्योंकि गड्ढे के मौसम में है ना कपड़े सूखे नहीं करें। और मैंने वे उतार के इस कवाटर में, जो कवाटर साइड वाला खाली है, इसमें मैंने रस्सी बांध दी थी। और जो कपड़े गिल्ले हैं वो मैं यहाँ पे सुखा दूंगी। ये देखो जो कपड़े गिल्ले हैं वो मैं सुखा दूंगी। बस अनुए चल रहा है सर्दियों के मौसम में, तो बस ऐसे ही चलेगा, कोई कितना कपड़े सूखेंगे, कोई कितना कपड़े सूखेंगे। तो बस अब कपड़े का ओढ़े नहीं, कितने कुछ जैकेट वगैरह भी हो जा हैं, स्वेटर भी हो जाए, बच्चे की कई कई जोड़ी कपड़े हो जा हैं। तो इस उलट में नहीं आवा कभी भी, तो इन्हें मैं सुखा दूंगी यहाँ पे। और आधे घेरूंगी मैं रस्सी बांध रखी मैंने यहाँ पे। यो इसमें मेरा एक्स्ट्रा सामान रखा, जो मेरा एक्स्ट्रा सामान है ना, क्योंकि भी छोटे छोटे कवाटरे भीड़ की जगह है, परिवार हो गया पूरा। और भी जो फालतू सामान है मैंने इसमें रख रखा है। मतलब जब तक अपना घर नहीं होता तब तक तो अपना काम चलाना पड़ेगा, गुजारा करना पड़ेगा। और 20 साल हो गए बस किराए पे, कदे नूना भाजा और कदे नूना भाजा, सामान की भी तृप्ति हो रही है कभी। बस किराए के मकान मैनू है 1 साल कहीं पे, साल 6 महीने कहीं पे। कवाटरा में है ये भी किराए बराबर है, क्योंकि हाउस रेंट कटता है ना। तो किराए बराबर, जब तक अपना घर नहीं भी नो क्या कर, अपनी छात तो अपनी छात हुआ है, चाहे एक झोपड़ी क्यों नहीं। लेकिन देखो कद वो दिन आएगा जब अपना घर होगा रेडी। हाँ पापा करन लग रहे हैं, बनाने लग रहे हैं, लेकिन देखो कब तैयार होगा वो मकान, घर बन के, कब हम अपने घर में जाऊंगे, किस दिन जाऊंगे, इस चीज़ का नहीं पता। क्योंकि देवर का तो पापा ने बना दिया था पहले ही, और हमारा रह गया था। हमने 20 साल हो गए धक्के खाते हैं नून। तो ये भी हमारा बनने लग रहा है। देखो भगवान ने सुनी है, तो उन्होंने नहीं पता अब कब जाऊंगा अपने नए घर में। 3 महीने रहे या 2 महीने रहे, इतना काम तो चलाना पड़ेगा। और फिर मैं अपने कपड़े वगैरह सुखा कर, खाना खुना खा कर और सो गए थे। और यह क्लिप है जो भी हुआ है अगले दिन की। अगले दिन मैंने सुबह जल्दी जल्दी काम कर लिया था, काम करके, क्योंकि जल्दी कोई 3 बज रहे थे, 3 बजे मैं लगी थी ये सूट सिलन लेके आई थी। इसमें डालने लग रही मैं पैंट में इलास्टिक डाल के मैं अपना जो पैंट है वो प्लाजो है वो मैं अपने इसमें रेडी कर लूँगी, क्योंकि पूरे में मैंने डाली है इलास्टिक, और इलास्टिक ठीक करवा है। इतनी चौड़ी क्या थी बनाओ, फिर लास्ट में इतनी होगी। अच्छा छोटी होगी बिया। ओ
ये भी नैन टक्का मार दोगे यार, इन्हें बितर कर दोगे। इन्हें जोड़ लगा दूंगी मैं बिस्तर। तो बेबे मैं लगाऊं लास्ट। प्रोफेशनल हो रही हो, कदे आगे पीछे करने लग रही हो ना मम्मी। सूट सिमन में तो आप प्रोफेशनल हो रहे हो। लास्ट डल गया। ये भी ना भीतर क्यों कर करोगे, देखता जा चौड़ी कर कर गई। यो क्या था, ये भी ना सीधी कर दोगे, बन गई आपकी पैंट है ना। बटन वगैरह भी तो लगाओगे ना, बटन ना लगाओ, पैंट बनाओ तो आप, बटन तो लगाओ। सिंपल पैंट बनाऊं, सिंपल प्लाजो। सिंपल बनाऊं। तो सीधी करके दिखाइयो एक बार। यार ठंडा कपड़ा है जो बन गया। जाटे का सूट है, कपड़ा भी बहुत सॉफ्ट है इसका, रुई का कॉटन का सूट है ना मम्मी। बताओ क्यों कर मेरा पत्ता बना है। ये जो मैंने जब कपड़ा करा ना, ये सॉफ्ट सॉफ्ट लगा था, इसमें रुई जैसी वो फील आई थी। तो ये लगी मेरे लास्ट, ये करके ऐसे कर दूंगी।